और एक ये बिल्कुल एक बम की तरह फूटेगा और पूरा देश एक साथ होगा और लड़ेगा, क्योंकि ये हमारी नस्ल फसल की लड़ाई नहीं है, हमारे देश को बचाने की लड़ाई है। कोई बात नहीं, हम 1400 देने के लिए तैयार हैं, पर अग्निपथ नहीं लागू। जवानों को आप कुर्बान करना मजबूरी है हमारी, हमारे को हमारा देश बचाना है, और यदि हमें देश बचाने के लिए हमारे बच्चों की शहादत देनी पड़ी, हमारी शहादत देनी पड़ी, हम शहादत के लिए तैयार हैं। 15 साल के बाद 75% तो अडानी अंबानी के पास होंगे हमारे बच्चे, और 25% होंगे देश के पास। तो 75% अडानी अंबानी इस देश को कब्जा कर लेगा। ये तो देश में कब्जा करने की एक अंदरूनी स्कीम चालू कर रखी है इन लोगों ने, वो तड़ी पार है। कौन तरी पा रहा है? अमित शाह, आपको पता नहीं है क्या? वो तड़ी पार है। ये तो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि एक तड़ी पार आदमी, और हमारे देश का गृह मंत्री है, इससे बुरा देश के लिए कोई बुरा टाइम नहीं हो सकता। इस देश के अंदर इससे घटिया एक भी प्रधानमंत्री नहीं है। इस 75 साल के अंदर जितना भी इस देश के अंदर हमने डेवलपमेंट किया, इसने सारा बेच खाया। अब हमारे पास कुछ भी बेचने के लिए बाकी नहीं रहा, सब कुछ बेच दिया। ये रंडों की सरकार है, झूठों की बौछार है, लेन देन में खक नहीं, साहूकारी में शक नहीं। नस्ल नहीं बचेगी, फसल नहीं बचेगी, हिंदुत्व का करेंगे क्या हम? चटेंगे क्या हिंदुत्व को? हमने मंदिर खाने को देगा क्या? कब्जा कर लेगा तो क्या फता जाएगी? यदि हमारा देश सुरक्षित रहता है नहीं तो इस मोदी से तो वो भी बेहतर है। मैंने ये कहा, जब वो अपनी बीवी को छोड़ सकता है तो हम और किसी की बीवी है, हमारे ऊपर नहीं ये निगाह डाल सकता। देश का नाश करने का रास्ता है। कौन नाश कर रहा है देश? मोदी। आप दिल्ली की तरफ जाएंगे और उस तानाशाह को झुका के, अग्निपथ को वापिस करा के, जैसे हमने फसल बचाई थी ऐसे ही हम अपनी नस्ल बचाएंगे। अब की बार तो, पिछली बार तो इनको बख्श दिया था, अब की बार बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली हमारी दुल्हन है और हमारी ही रहेगी। दिल्ली पे कब्जा किसानों का था, जवानों का था, किसान और जवान का ही रहेगा। जो गद्दार बैठे हैं दिल्ली में विधानसभा और संसद में, हम आने वाले टाइम में उन लोगों को सड़क पे लाने का काम करेंगे। 2024 में कलम, कागज और कानून पे कब्जा किसान के बच्चों का होगा, ताकि बार बार हमारे खिलाफ ना कानून बनेंगे और ना हमें बार बार